आप देख रहे हैं महादेव मीडिया एचपी चैनल, तो डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, तो शुरू करते हैं। एक गांव के एक गरीब घर की भोली भाली लड़की की शादी दूसरे गांव के लड़के से किया जाता है। शादी में ढोल नगाड़े, लालटेन की रोशनी, मिट्टी के घर और गांव का उत्सव सा माहौल था। पर दूल्हे के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसका मन किसी और लड़की पर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वाले उसे ताने देने लगे और रोज उसे मारने लगे। वो चिल्लाती थी, चीखती थी, हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती, फिर वो मारते रहते थे, खाना नहीं देते थे और गांव में बदचलन कहकर बदनाम किया करते थे। वो रोते हुए अपने घर वालों से कहती, लेकिन वो भी यह कहकर चुप करा देते कि ससुराल में थोड़ा बहुत होता रहता है। एक दिन पति और उसका परिवार वाले दहेज के लालच में फंसकर दूसरी शादी की योजना बनाने लगे। तभी एक रात सबने मिलकर उसे बेरहमी से मारा, डंडों से पीटा, गला दबाया और बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। और सुबह गांव में ये बात फैला दिया गया कि वो लड़की किसी अजनबी के साथ भाग गई। गांव वाले हंसते रहे, मायके वाले शर्म से चुप रहे। कुछ दिन बाद लड़के की शादी उसकी प्रेमिका से कर दी गई और इधर कुछ दिन बाद रात में नदी का पानी लाल हो गया। वहीं से लड़की की आत्मा जन्मी, भीगे बाल, लाल आंखें, खून से भीगे कपड़े। वो नदी से चिल्लाते हुए बाहर निकलकर गांव में उस लड़के की घर की ओर बढ़ने लगी। आधी रात में सास के कमरे की लालटेन बुझ गई, छत से खून टपकने लगा। वो डरकर देखती है, सामने वही मरी हुई बहू खड़ी है। और सुबह सास मृत पाई जाती है। दो नंद थी, आंगन में पानी भर रही थी। पीछे से घड़े को किसी ने पकड़ लिया। वो पलटकर देखती है, भूतनी। उसके बाल सांपों की तरह गले में लिपट गई और एक एक कर दोनों को मर डाली। लगातार मौत देखकर गांव में खौफ पैदा हो गया। दूसरी रात पति नई पत्नी के साथ कमरे में था। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा, दरवाजा बंद हो गया और भूतनी उसकी नई पत्नी को मार दी। फिर उससे बोली, अब बताओ मैं गलत थी या तुम? ये बात गांव वालों से बताना कि तुम गलत हो और मैं निर्दोष हूँ। लड़का डरकर गांव वालों को सभी सच्चाई बता देता है। अगली रात भूतनी ने उस लड़के को भी मर देती है। सुबह दीवार पर लिखा मिला, मैं निर्दोष थी। जब सच्चाई सबके सामने आई कि लड़की निर्दोष थी, तो उसके घर वाले पछताने लगे और रोते हुए बोले, हमें अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए था। गांव वाले भी मान गए। सच कितना भी कड़वा हो, उसे छुपाया नहीं जा सकता। अब गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या को उस घर के दरवाजे पर में भूतनी की परछाई दिखती है, तो कभी बाहर निकलते भूतनी की परछाई दिखती है। कहते हैं कि औरतों की चीखें वही आत्मा अपने साथ ले जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो महादेव मीडिया एचपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।